हॅलो फ्रेंड्स, सगळ्यांनी जाऊन माझ्या फ्लाइंग एंजल या चॅनलला सबस्क्राईब करा। जय महाराष्ट्र फ्रेंड, मैं आपकी फ्लाइंग एंजल वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। आज का ब्लॉग मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मराठी नहीं आती, और स्पेशली फॉर मी आई एम टू बी वेरी वेरी प्राउड एज एन महाराष्ट्रियन गर्ल। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी अदर नेशनैलिटी का डिसरेस्पेक्ट करती हूँ, सबको समझ में, इसलिए मैं ये ब्लॉग हिंदी में बना रही हूँ। आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो आपको एयरपोर्ट पे जॉब को लगने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, और जैसे कि क्रू में अगर ज्वाइन होना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसके रिगार्डिंग बना रही हूँ, मतलब उसके लिए बना रही हूँ। ब्लॉग में और डिटेल्स शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, एयरपोर्ट पे जॉब को अगर आपको लगना है या फिर आपको अगर क्रू में ज्वाइन होना है, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। ये जो आपसे पैसे मांग रहे हैं या फिर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो सारा गाइस स्कैम है। प्लीज़, एयरपोर्ट पे जॉब को लगने के लिए कि मैं आपको एयरपोर्ट पे जॉब को लगा दूंगा, आपको डोनेशन अमाउंट ये भरना है या फिर ये ज्वाइनिंग फी भरना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ 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 ऐसे कहीं पे भी कोई भी अमाउंट डिपॉजिट ना करवाएं, बिकॉज इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप क्रू में भी ज्वाइन हो रहे हो तो आपका क्रू ज्वाइनिंग के बाद जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला होता है, उसके जस्ट एक दिन पहले, मान लो कि आप ट्रेनिंग के एक दिन पहले आपको डीडी जमा करना होता है, वो भी टू बी ऑफिशियल ऑफिस में उनके जमा करना होता है। बट अगर आप ग्राउंड फोर्स में, मतलब ग्राउंड टीम में ज्वाइन हो रहे हो एयरपोर्ट पे, तो आपको कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ते, तो ये ध्यान रखिए। और कहीं पे भी कोई भी अमाउंट डिपॉजिट मत करवाइए। मेरे बारे में अगर थोड़ी जानकारी देना चाहूँ तो मुझे 3.5 ईयर, मतलब 3.5 साल का इंडिगो का ग्राउंड टीम का एक्सपीरियंस है। मैं एज एन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 3 ग्राउंड में, इंडिगो में ही, पुणे एयरपोर्ट पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं। और इंडिगो में एज एन क्रू मेरे को 1.5 साल हो चुका है, मुझे 1.5 साल हो चुका है एज एन फ्लाइंग क्रू बनते हुए, कैबिन क्रू बने हुए। और मेरी जर्नी तो सच बताऊँ तो बहुत बहुत लविंग रही है। इंडिगो में मैंने बहुत सी यादें बनाई हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड इंटरव्यू के बारे में। ग्राउंड इंटरव्यू के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? तो सबसे पहले हर एयरलाइन की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, ठीक है? वो वेबसाइट पे वो अपने इंटरव्यूज लॉन्च करते हैं। जितनी भी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैंने एयरलाइंस के नाम को शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, जितने भी मुझे पता है जिनके ऑफिशियल वेबसाइट। तो एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट ये रहे। अगर आपको लगता है इसमें कोई एयरलाइन का नाम नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जो आपने अभी ऑफिशियल वेबसाइट्स देखे एयरलाइंस के, तो उसमें से आप ध्यान रखिए कि आपको जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे कि इंडिगो का वेबसाइट है www.goindigo.in, जैसे मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ आपको स्क्रॉल अप करना है। उसमें आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा करियर। करियर में अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी वैकेंसीज है वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है? मेरे बारे में, मैंने इंडिगो के ग्राउंड टीम में ज्वाइन होने के लिए जो इंटरव्यू दिया था वो पुणे एयरपोर्ट पे ही दिया था, ठीक है? वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर इन फ्रैंकफिन। वो मेरी जो दोस्त थी वो फ्रैंकफिन में थी, उसके थ्रू मुझे पता चला था उसके इंडिगो के ग्राउंड टीम के इंटरव्यूज़ हैं XYZ डेट पे। तो मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया। अबाउट इंटरव्यू में जाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जाते समय सबसे ज़्यादा जो चीज़ लेके जानी है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपके पास जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना आपका सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। बिकॉज आपको पता नहीं होता है कौन सी सिचुएशन आएगी, कौन सी सिचुएशन आप फेस करोगे। उस सिचुएशन में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले बता रही हूँ मैं, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मेरा इंटरव्यू राउंड तो 2 हुए थे, पहले मैं बता रही हूँ। तो हम जब इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो हम कम से कम 400-500 लोग थे वहाँ पे, और हमने ऐसे ही वहाँ पे दोस्त बना लिए थे बातें करते करते आजू बाजू में। तो 2-2 के ग्रुप में वो ले रहे थे अंदर, दैट इज़ 2x2 के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो जब हम अंदर पहुँचे, मैं उस टाइम पे एक कॉल सेंटर में काम करती थी। जस्ट टू मेरा जो इंग्लिश था वो उसको सुधारने के लिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। अभी भी थोड़ा सा बकवास है बट फिर भी चल जाता है। तो जैसे मैंने उनको बताया कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, और उनका कोई पहले का एक्सपीरियंस था किसी स्टाफ के बिहेवियरल रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम कॉल सेंटर वाले स्टाफ को हायर नहीं करते। तो ये सुन के मेरे बाजू में जो लड़की बैठी थी वो पूरी तरह नर्वस हो गई, और मैंने बोला ठीक है सर, चलेगा।
मैंने ऐसे ही बस कैजुअल में बोल दिया, मेरे को कोई कोई गम नहीं, कोई पछतावा नहीं कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ करके। बट ये सुन के उस बेचारी के तो पसीने छूटने लगे, वो पूरी की पूरी नर्वस हो गई। फिर उसकी नर्वसनेस देख के उन्होंने बेचारे को बस एक ही सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रही थी। जब उनको पता चला कि वो नर्वस हो चुकी है, उनको भी पता चलता है, और दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो वो भी आपको संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उसको ऐसे थोड़े से सिंपल सवाल पूछने की कोशिश, जैसे कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे गांव के बारे में बताओ, जैसे कि वो विलेज टाउन के बारे में पूछ रहे थे। वो कुछ भी नहीं बता पा रही। फिर उसके बाद उसने कोई एविएशन का कोर्स किया हुआ था, तो उसको ये पूछ रहे थे एटलीस्ट तुम्हारे ट्रेनर का नाम बताओ, या फिर तुम्हें कितने सब्जेक्ट थे एविएशन की ट्रेनिंग में। वो कुछ भी नहीं बता पाई। फिर उन्होंने बोला तुम क्यों नर्वस हो रही हो, नर्वस तो प्रणाली को होना चाहिए, वो इंटरव्यू के लिए आ रही है, उसके मुंह पे मैं बोल रहा हूँ कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकती, वो हंस रही है, और तुम जो हो नर्वस हो रही हो। तो मेक श्योर गाइज, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपके पास 110% वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने वापस वही सवाल मुझे पूछा कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। उसका मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। तो जो मैंने जवाब दिया था वो मैं बताऊं कि टू हेल्प द पैसेंजर फॉर देयर वंडरफुल ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो ऐसा मैंने कुछ तो बोला था, अभी 4 5 6 साल पहले की बात है ये, तो मुझे आज इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि मैंने इतना बोला था कि टू हेल्प द पैसेंजर फॉर द वंडरफुल ट्रैवल, ऐसा कुछ तो बोला था मैंने उस टाइम पे। तो उस एक जवाब पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, बिकॉज ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स माई कॉन्फिडेंस लेवल, और मेरा जो ये था कि किसी भी सिचुएशन में मैं नर्वस नहीं होती, फंबल नहीं हो जाती, वो देख के उन्होंने मुझे ले लिया था। उसके बाद हमारा इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग के लिए हमें वापस एयरपोर्ट पे आना होता है। सारे ज्वाइनिंग प्रोसेस होने के बाद इंडिगो की तरफ से हमें टिकट मिला था, एक फ़्लाइट टिकट मिलता है, और मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। ग्राउंड टीम के लिए आपके बहुत से बेसिस है इंडिया में जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो ग्राउंड टीम की ट्रेनिंग जो होती है वो 1 मंथ के लिए होती है, ठीक है। 1 मंथ आप वहाँ पे रहोगे, बेस अकॉर्डिंगली फिर आपको बेस पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एयरलाइन की तरफ से अकोमोडेशन दिया जाता है। जैसे ये मेरा इंडिगो था, मुझे इंडिगो की तरफ से अकोमोडेशन मिला था। मैं 1 महीना मस्त हॉस्टल में रहती थी, खा रही थी, पी रही थी, स्टडी कर रही थी और फिर स्टडी करने के बाद पास हो गए, क्लियर होके वापस आ गई इंडिया। अब चलते हैं क्रू की तरफ। जब क्रू का इंटरव्यू होता है तो सेम वेबसाइट पे लॉन्च किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और इवन हर एयरलाइन के उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल्स भी हैं, वहाँ पे भी वो लॉन्च करते हैं कि इस डेट पे हम क्रू का इंटरव्यू रखेंगे। जगह और वेन्यू वो भी दिया जाता है वहाँ पे। तो वो दिन पे आपको सेम 110% वाला कॉन्फिडेंस लेके निकल जाना है, और मेक श्योर आप ग्राउंड टीम के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर क्रू के इंटरव्यू के लिए जाओ, कुछ खाना या पानी साथ में लेके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो इंटरव्यू के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है गाइज, तो उनको सबका इंटरव्यू जो टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, दे हैव टू टेक एवरी वन का इंटरव्यू, सबका इंटरव्यू उनको लेना होता है, तो उनको टाइम लग सकता है, और आपका नेक्स्ट राउंड होने के लिए भी टाइम लग सकता है। तो आपको भूख प्यास से मरने से अच्छा कुछ लेके जाओ साथ में, इट्स नो हार्म इन दैट। अच्छे से वेल ग्रूम होके जाना, और फॉर्मल्स डिसेंट वाले कपड़े पहनना। इट्स नॉट दैट कि आपने फॉर्मल पहना है मतलब थोड़ा सा रिविलिंग है, डिसेंट वाले फॉर्मल्स पहन के जाना। फॉर्मल के लिए भी मैं एक और अच्छा सा ब्लॉग बना दूंगी कॉम्बिनेशंस के लिए, कि कैसे जाना है या फिर कैसे ग्रूमिंग करनी है, कैसे मेकअप करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक ब्लॉग बना के आपको बता दूंगी। बट अभी के लिए सुन लो कि डिसेंट वाले फॉर्मल पहन के जाना है। जब मैं गई थी क्रू के इंटरव्यू के लिए तो हमें सुबह 9 बजे जाना था। पुणे में इंटरव्यू दिया था मैंने क्रू का भी। तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो जो मैं आपको बता रही हूँ, होल्ड मैं बता रही हूँ सारे सब क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये मतलब रट्टा मार लो आप कि आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आगे बताऊंगी उनके आंसर आपको कैसे देना है, इसका भी अलग से ब्लॉग बनेगा, बिकॉज अगर सारे जवाब मैं इसी ब्लॉग में देने लगूंगी तो ये ब्लॉग बहुत 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 लंबा जाएगा, फिर आप देखते देखते बोर हो जाओगे, जो मुझे नहीं चाहिए। तो उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। फिर आपको पूछा जाता है विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन या फिर टूरिस्ट प्लेस। फिर आप बताओ आपका टूरिस्ट प्लेस जो भी होगा, मेक श्योर आपके पास आप ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ करो जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छी सी नॉलेज हो। इवन फॉर द सेफर साइड में आपको एक आइडिया बता दूँ ना, तो आपका जो भी गांव, विलेज, नेटिव प्लेस जो भी रहेगा उसके आसपास में जो भी एक अच्छी सी टूरिस्ट प्लेस होगी,
उसको आप सेलेक्ट कर लो। ऐसा करने पर एक होता है, आपके पास वाली जगह है, आपको सब कुछ पता होगा, उसकी जगह, उस जगह की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता होगा, आप इजीली बता पाओगे। और मेक श्योर बताते टाइम नो फम्बलिंग, फड़ 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 बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको नहीं रोकेगा नहीं टोकेगा, बट फटाफट इतना भी मत बोलना कि सामने वाले को समझ में ही ना आए क्या बोल रहे हो। एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करना, ताकि सामने वाले को लगे कि आप फंबल नहीं हो रहे हैं, आप ज़्यादा नर्वस नहीं हो, क्योंकि जब आप नर्वस होते हो तब आप अटकना शुरू करते हो बात करते टाइम, तो वो नहीं करना, याद रखना ये बात। जैसे कि आपको नेक्स्ट सवाल अगर मैं बताना जाऊँ तो वो पूछ सकता है कि आपका आइडल बताओ। तो जब आप आइडल बताने जाते हो, स्पेशली इन क्रू इंटरव्यू, प्लीज़ मदर टेरेसा और नीरजा जी का नाम लेना कंपलसरी नहीं है गर्ल्स। जो भी आपका आइडल हो वो आप बता सकते हो। जो भी नीरजा ने सिचुएशन फेस की वो मूवी में, टचवुड वो किसी भी एयरलाइन को या फिर किसी भी क्रू को फेस ना करनी पड़े, टचवुड, दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक ड्रास्टिक, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि वो दिन किसी भी क्रू की ज़िंदगी में नहीं है। दैट इज़ अ बैड ड्रीम इन क्रू लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भी उन्होंने किया, हैट्स ऑफ टू देयर जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रू का जॉब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है, नॉट जस्ट आपको चाय कॉफ़ी पानी सर्व करना, दैट इज़ सेकेंडरी पार्ट। जो भी सर्विस वो करती है, ये सबसे पहले ध्यान में रखिए आप। तो आप जैसे किसी और का भी नाम ले सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली छत्रपति शिवाजी महाराज वर्ल्ड वाइड आइडल है, पहले ही बताओ। जैसे कि इवन आप इफ़ यू गो टू पोर्टुगीज़ वाले कंट्रीज़ में अगर जाओगे आप, तो वहाँ पे वो लोग उनको पूछते हैं, बिकॉज जब उनके पास आर्थिक मंदी थी, जब उनका क्राइसिस चल रहे थे, तब छत्रपति जी ने उनको अपने हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, नॉट पूरा वाला बट थोड़ा सा दिया था, ताकि उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि उन पर कोई उपकार किया गया है। सो दे पीपल नो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे क्या नहीं, इवन एवरी वन नोज इफ़ यू गुड गो इन अ हिस्ट्री। अगर आपको उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप महात्मा गांधी जी का नाम ले लो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम ले लो, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इवन यू कैन टेक एज एन फीमेल, यू कैन टेक अ सावित्रीबाई फुलेज नेम, मतलब सावित्रीबाई फुले का नाम आप ले सकते हो, जिन्होंने सबसे पहले लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने के लिए पढ़ने की आज़ादी दिलवाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेडी। तो अब ये बोल सकते हो, तो ये ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आप नीरजा जी का ही नाम लो या फिर मदर टेरेसा जी का नाम लो। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपको आइडल के बारे में पूछे, कोई सिंपल आइडल भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप क्रू के इंटरव्यू के लिए जाओ तो स्पेसिफिक रिलेटेड किसी का नाम लेना है, ये भूल जाओ आप। जो भी आपके आइडल होंगे उनके बारे में बोलो। फिर आपको पूछा जा सकता है, ये सारे सवाल जो भी मैं आपको बता रही हूँ मुझे पूछे गए थे, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और मैंने जो अपने इंटरव्यू में नाम लिया था वो छत्रपति जी का ही लिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, जय महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट सवाल जो मुझे पूछा गया था आई गेस लास्ट राउंड में, तो वो ये था कि विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड लास्ट पिकनिक स्पॉट, मतलब मैं लास्ट घूमने कहाँ गई थी और मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, वो पूछे गए थे। 2 सवाल थे, तो एक मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या थी और उसके बाद मेरे को पूछा गया था कि लास्ट वेकेशन बताओ जहाँ पे भी तुम गई थी और उसके बारे में बताओ, जगह और जगह के बारे में बताओ। तो मैं हैदराबाद गई थी उस टाइम पे, तो मैंने हैदराबाद के बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था, बिकॉज हैदराबाद वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत कुछ है बताने लायक। और फिर अगर एक और राउंड हो रहा है आपका कम्युनिकेशन वाला, फिर वो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपके गांव के आसपास जो भी फेमस जगहें हैं उनके बारे में बताओ। तो मैं जहाँ से हूँ मेरे आसपास तो बहुत सी फेमस जगहें थी, तो मैंने उसके ऊपर भी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। आप लंबा चौड़ा भाषण दो ये ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि आप उसके बारे में कितना पॉइंट टू पॉइंट बता पाते हो, आपको उसके लिए कितनी जानकारी। आप एक सेंटेंस 10 बार रिपीट करोगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पता है। तो आप जो भी बोलोगे वो पहले सोचो फिर बोलो। और जो मेरा तरीका है, मैं तो ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले चले जाती हूँ ताकि टेंशन ख़त्म हो, मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए उसके हिसाब से। तो जितना भी कोशिश करो रिलैक्स रहो, कॉन्फिडेंट रहो इंटरव्यू के टाइम पे, और जितना बोलने की कोशिश करो। और एक बात, हर एक पॉइंट रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जाते टाइम आपको डिसेंट वाले फॉर्मल पहन के जाने हैं। हील्स पहनो ना पहनो मैंडेटरी नहीं है, पैरों में हील्स पहनने चाहिए। मेल हो आप,
मेल अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिगो में मेल हायरिंग नहीं होती है कैबिन क्रू के लिए, अदर एयरलाइन में होती है। तो सेम टोटल क्लीन शेव होना चाहिए गाइस, प्लीज़ रिमेंबर टोटल क्लीन शेव होना चाहिए। आपको सेम फॉर्मल पहना है विथ टाई, ब्लेजर पहनो ना पहनो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट टाई इज़ मैंडेटरी। उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि आप कितने नीट एंड क्लीन हो। टाई जो जो नॉट आता है वो ट्रायंगुलर शेप में आना चाहिए, ट्रायंगल शेप में आना चाहिए, उसके हिसाब से दे विल जज यू। ओके, मेल्स के लिए हेयर सेट एकदम होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए भी ट्राई करो कि आपके बेबी हेयर ज़्यादा ना दिखे, और ग्रूमिंग के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। द थिंग इज़ आपको बस फॉर्मल आप जो पहन रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना है। ग्रूमिंग के लिए ट्रेनिंग के टाइम पे अलग से ट्रेनिंग होती है फॉर मेल फीमेल बोथ, तो ग्रूमिंग का इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, बस जाते टाइम अच्छे से डिसेंट से फॉर्मल पहन के चले जाना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और मैं कोशिश करूँगी जैसे इंटरव्यू लॉन्च होते हैं तो मैं अपना जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर स्टोरी पे डाल दूँगी कि आज ये एयरलाइन के इंटरव्यूज़ हैं, तो कोशिश करना कि आप चले जाओ, और प्लीज़ मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा बना है। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ करिएगा। ओके, बाय बाय।